दोस्तों, अब तक आपने सिर्फ रावण के बारे में ही यह सुना था कि रावण इस ब्रह्मांड में सबसे बुद्धिमान, सबसे शक्तिशाली पुरुष थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक और शख्स था जिन्होंने लंकाधिपति लंका के नरेश रावण को अपने काख यानी बगल में 6 महीने तक दबा कर रखा था। रावण ने जब भूमंडल के अधिकांश राज्यों पर विजय प्राप्त कर ली, तब वो युद्ध के लिए किष्किंधा जा पहुंचा। वहां का राजा बाली था। जिस समय रावण किष्किंधा पहुंचा, तब बाली पूजा में व्यस्त थे। रावण के बार बार ललकारने से बाली की पूजा में विघ्न उत्पन्न हो रहा था। बाली के पहरेदारों ने जब रावण को रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो बाली के पूजा कक्ष तक पहुंच गया। इससे ही क्रोधित होकर बाली ने रावण को अपनी बगल में दबाकर रख लिया था। बाली अत्यंत शक्तिशाली और पवन के वेग से चलने में भी सक्षम था। प्रतिदिन पूजन के बाद बाली चारों महासमुंदरों की परिक्रमा करके सूर्य को अर्घ्य अर्पित करता था। उसने रावण को बगल में दबाकर ही समुद्रों की परिक्रमा पूरी की। बगल में दबे रहने से रावण का दम घुटने लगा था, तो उसने बाली से क्षमा याचना कर अपनी पराजय स्वीकार की। तब बाली ने रावण को मुक्त कर दिया। तो जरा सोचिए, लंकाधिपति रावण को 6 महीने अपने काख में दबाकर रखने वाला कितना ताकतवर होगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रामायण के एक बहुत ही शक्तिशाली और विचित्र पात्र बाली के बारे में। जी हाँ, बाली किष्किंधा के राजा और सुग्रीव के बड़े भाई थे। ऐसा कहा जाता है कि बाली इंद्रदेव के पुत्र थे। बाली के पुत्र का नाम अंगद था और अंगद भी कम ताकतवर नहीं थे। अंगद लंका में प्रभु श्री राम के दूत बनकर अपना संदेशा लेकर गए थे। किष्किंधा के राजा बाली के पास इतनी शक्ति थी कि वो किसी भी राक्षस, दानव या असुर को चुटकी भर में परास्त कर सकते थे। यहाँ तक कि वो रावण को भी परास्त कर सकते थे। यही कारण था कि रावण ने बाली से दुश्मनी न मोल लेकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया, क्योंकि रावण जानते थे कि मैं इसे युद्ध में नहीं हरा पाऊंगा। बाली को यह वरदान प्राप्त था कि जब भी बाली के साथ किसी का युद्ध होगा, तो सामने वाले की आधी शक्ति खत्म होकर बाली में आ जाएगी। इसी कारण राजा बाली से सब कोई डरते थे। राजा बाली का नाम सुनते ही बड़े बड़े वीर योद्धा थर थर कांपते थे। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम ने भी बाली को सामने से मारने की हिम्मत तक नहीं की और पेड़ के पीछे छुपकर उन्हें मारा, क्योंकि अगर प्रभु श्री राम बाली के सामने आ जाते तो प्रभु श्री राम की भी आधी शक्ति खत्म होकर बाली में आ जाती, जिससे वे बाली को नहीं मार पाते। क्योंकि दोस्तों, वरदान तो वरदान ही होता है। भगवान के सामने भी वरदान कोई काम नहीं कर पाता। ऐसा कहा जाता है कि बाली को उसके पिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ, जिसको ब्रह्मा ने मंत्र युक्त करके यह वरदान दिया था कि इसको पहनकर वह जब भी रणभूमि में अपने दुश्मन का सामना करेगा, तो उसके दुश्मन की आधी शक्ति खत्म हो जाएगी और बाली को वह शक्ति प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, बाली इतना ताकतवर था कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर बाली को नहीं मारा जाता, बाली का वध नहीं होता, तो प्रभु श्री राम का युद्ध जीत पाना बिल्कुल नामुमकिन था। क्योंकि अगर युद्ध होता तो वाली रावण की ओर से युद्ध लड़ता, और अगर ऐसा होता तो प्रभु श्री राम की सेना युद्ध हार जाती। इसलिए बाली को छलपूर्वक वध करना बहुत ही जरूरी था। तो दोस्तों, आप जान गए होंगे कि आखिर बाली के पास इतनी शक्ति कहां से आई थी और बाली ने अपने काख में, अपने बगल में रावण को कैसे दबा पाया था। देखते रहिए इवनिंग अड्डा। मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार से।